हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है जिसका नाम है सब सरल है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है विराम चिन्ह भाग 3। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने पूर्ण विराम, अल्प विराम आदि के विषय में विस्तार से बताया है। इसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। यदि आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। विराम चिन्ह कोष्ठक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह क्यों लगाया जाता है? लाघव चिन्ह का क्या प्रयोग है? इन सभी प्रश्नों का जवाब मैं अपनी इस वीडियो के अंतर्गत दूंगी, तो कृपया करके आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन निर्धारित चिन्हों का प्रयोग लिखित भाषा में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे कि योजक चिन्ह, जिसे हम हाइफन भी कहते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने या तुलना करने के लिए किया जाता है, जैसे कि माता पिता, सुख दुख, आकाश पाताल, दिन रात, अच्छा बुरा, मान अपमान आदि। इन शब्दों के बीच में हमने योजक चिन्ह यानी कि हाइफन का प्रयोग किया है। कुछ तुलनावाचक वाक्य होते हैं जिनमें सा, से, सी आदि शब्दों का प्रयोग होता है, उनमें भी हाइफन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अर्जुन सा धनुर्धारी मिलना कठिन है, उसकी फूल सी बच्ची का कोई पता नहीं चला। इनमें भी हाइफन का प्रयोग किया जाता है। अगला आता है कोष्ठक, जिसे हम ब्रैकेट्स भी कहते हैं। वाक्य से संबंधित ऐसी जानकारी जिसे अलग से देना हो उसे कोष्ठकों में दे दिया जाता है। कोष्ठकों का प्रयोग प्रायः वाक्यों के बीच में होता है। जैसे कि यहाँ पे आप वाक्य देख सकते हैं, इसमें कान्हा लिखा है और कान्हा को कृष्ण भी कहते हैं, तो हमने कृष्ण को ब्रैकेट में कर लिख दिया है। कान्हा यानी कि कृष्ण अर्जुन के सखा थे। इसके बाद आता है लाघव चिन्ह, जिसे एब्रिविएशन कहते हैं। इसका प्रयोग शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किया जाता है। जैसे कि बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि बीए, हम इसे बीए कहते हैं, तो बैचलर ऑफ आर्ट्स को बीए ऐसे लिखा जाता है, तो हमें इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। जैसे कि मास्टर ऑफ आर्ट्स, इसे हमें एमए कहते हैं, तो इसे लाघव चिन्ह का प्रयोग करके एमए लिख दिया है। डॉक्टर को डॉक्टर पूरा ना लिख के लाघव चिन्ह का प्रयोग करके हमने केवल डॉ लिखा है। पंडित को भी खाली पा लिख के हमने लाघव चिन्ह का प्रयोग किया है। इसके बाद आता है हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह, जिसे साइन ऑफ लेफ्ट वर्ड कहते हैं। वाक्य लिखते समय यदि गलती से कोई शब्द बीच में छूट जाता है तो वहाँ त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग करके शब्द को ऊपर लिखा जाता है। जैसे कि आप इन वाक्यों को देखें, अध्यापक ने पढ़ाया, इसमें हमसे पाठ लिखना छूट गया था, तो हमने त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग करके पाठ को ऊपर लिख दिया है। मेरा नाम महेश है, नाम को हम लिखते समय भूल गए थे, तो इसमें त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग करके नाम ऊपर लिख दिया गया है। इसके बाद आता है विवरण चिन्ह, कॉलन प्लस डैश। जब किसी बात का उदाहरण या विवरण अगली पंक्ति में देना हो तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमने प्रतिभागियों के नाम निम्नलिखित हैं, इसे जब निम्नलिखित शब्द का भी प्रयोग होता है तो अधिकतर इसमें कॉलन प्लस डैश का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमें दिखाना होता है कोई अगली लाइन में है या सामने दिया गया है, कुछ लिखा गया है, तो हम इसे इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। इसके बाद आता है निर्देशक चिन्ह, जिसे डैश भी कहते हैं। किसी बात का उदाहरण देते समय संवाद बोलने के पश्चात और वार्तालाप या व्याख्या स्पष्ट करने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निर्देशक चिन्ह का मतलब होता है निर्देश करना। जैसे कि ये बताया जाता है कि ये निर्देश करके कि ये यहाँ लिखा गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अर्थ लिखिए, तो आगे बताया गया है इस किसका अर्थ लिखना है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इस वाक्य का आपको अर्थ लिखकर बताना है। लाल बहादुर शास्त्री का नारा था जय जवान जय किसान। इसके बीच में हमने जब ये नारा लिखने से पहले हमने डैश लगाया है, यानी कि निर्देशक चिन्ह लगाया है कि इनका नारा क्या था। मैंने इस वीडियो में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया है। यदि आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। हिंदी व्याकरण से संबंधित इसी प्रकार के टॉपिक्स जानने के लिए मेरी आने वाली वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, थैंक यू।